हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। हमारे घर में 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है सर, पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। हमारे कल पेपर है। लोग परेशान कर रहे हैं कि घर खाली करो, घर खाली करो। इस घर के अलावा कोई घर नहीं है सर। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर तकरीबन 1,500 मुस्लिमों को एक झटके में बेघर कर दिया गया है दोस्तों। उनका आशियाना उनसे छीन लिया गया है। उनको खुले आसमान में रहना पड़ रहा है। उत्तराखंड के नैनीताल में तकरीबन 134 घरों पर बुलडोजर चला है दोस्तों। जी हाँ, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासन का आरोप है कि उन्होंने ये बुलडोजर अदालत के निर्देश के बाद चलाया है। अदालत का निर्देश आया उसके बाद चलाया है। लेकिन अगर किसी भी जमीन पर सालों से परिवार अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं दोस्तों, तो क्या अतिक्रमण हटाने के बाद, फर्ज कीजिए आपने अतिक्रमण हटा भी दिया, आप उनके रहने का इंतजाम नहीं करेंगे? उत्तराखंड के नैनीताल में मेट्रोपोल इलाके में ये बुलडोजर कार्यवाही हुई है, जिससे जुड़ी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन तस्वीरों में बच्चों के रोने बिलखने की भी तस्वीरें हैं दोस्तों। किसी के भी दिल को चीर कर रख देंगी वो तस्वीरें। इस खबर में आपको हम दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमारा कल एग्जाम है, कह रहे हैं कि हमें घर से मत निकालो। हमारे पास इसके अलावा तो कोई घर नहीं है, इकलौता घर है, इकलौता एक ही आशियाना है। इसके अलावा हमारे पास रहने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं है, कोई दूसरी जगह नहीं है। ये कहते हुए रो रही थी वो बच्ची, लेकिन फिर भी प्रशासन रुका नहीं। उसने इन सभी परिवारों के घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया दोस्तों। मिट्टी में मिला दिया इन लोगों का घर। ये तस्वीरें किसी की भी आंखों में आंसू लेकर आ जाएगी कि एक बच्ची अपने घर को बचाने की गुहार लगाती रह गई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। उसका पढ़ना मुहाल हो गया है, क्योंकि अब तो खुले आसमान के नीचे रहने पर वो सभी परिवार मजबूर है दोस्तों। वीडियो दिखाते हैं, वीडियो देखिए आप। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। हमारे घर में 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है सर, पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। हमारे कल पेपर है। लोग परेशान कर रहे हैं कि घर खाली करो, घर खाली करो। इस घर के अलावा कोई घर नहीं है सर। हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। जी, तो इस बच्चे के कौन सुनेगा? क्या इनके पास दूसरा कोई विकल्प छोड़ा गया है, कोई दूसरा ऑप्शन जहां ये रह पाए? आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। ये वीडियो देखिए, जहां सालों पुराने घरों को एक झटके में, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, एक झटके में मिट्टी में मिला दिया गया दोस्तों। वीडियो आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो देखिए आप। जी, तो इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं नैनीताल से। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि जिनका घर तोड़ा गया है उनमें सिर्फ मुस्लिम थे। बताया ये भी जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ साथ कुछ परिवार ऐसे भी थे जो कि हिंदू परिवार थे, यानी हिंदुओं ने भी इसी पूरे इलाके में अपनी बस्ती बसाई हुई थी और पूरी बस्ती बसी हुई थी। उनके घर पर भी बुलडोजर चला है। हालांकि इस इलाके में रहने वाली ज़्यादातर जो आबादी है वो मुस्लिमों की है, इसलिए कहा जा रहा है कि तकरीबन 1,500 मुस्लिम बेघर हो गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये ज़मीन उत्तर प्रदेश की रियासत के नवाब कहे जाने वाले राजा महमूदाबाद की थी, जो बंटवारे के दौरान ईरान चले गए और अपनी संपत्ति जो थी वो रिश्तेदारों को वो सौंप गए। लेकिन सरकार ने उनकी 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित करके अपने कब्जे में ले लिया, जिस पर रहने वाले 134 परिवारों को हटा दिया गया है, उनके घरों को तोड़ दिया गया है। ये मेरा कहना नहीं है दोस्तों, जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। अब उन्होंने ये जानकारी कहाँ से जुटाई है, इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं लिखी है, लेकिन उन्होंने ये ट्वीट किया है जो आपकी स्क्रीन पर आपको हमने दिखाया। अब इस पूरे मामले को लेकर वसीम अकरम त्यागी ने भी ट्वीट किया है। क्या लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर उनका ट्वीट है। लिखते हैं कि उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने नैनीताल में अतिक्रमण हटाने के नाम पर तकरीबन 1,500 मुसलमानों को बेघर कर दिया है। सरकार का काम नागरिकों को बसाना होता है, लेकिन जब वोट बैंक को रिझाने के लिए सरकार ही किसी संप्रदाय विशेष को उजाड़ने पर आ जाए, तब यहाँ पर इन्होंने कई सवाल जो हैं खड़े किए हैं दोस्तों। एक के बाद एक सवाल ये पूछते गए सरकार से, खास करके उत्तराखंड की धामी सरकार से। आगे क्या कहते हैं, आगे इन्होंने लिखा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन जैसे मूलभूत सवाल
एक संप्रदाय विशेष को दबाने की बदनीयती से गायब किए जाने लगे, तब एक ओर सरकार बेघरों को घर देने की योजना पर काम करे, दूसरी ओर वही सरकार एक संप्रदाय विशेष को अतिक्रमण के नाम पर उजाड़ डाले, तब विकसित भारत बनेगा क्या? यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई योजनाओं का हवाला दे दिया दोस्तों, जहाँ पर घर बनाने जैसी बात कही जाती है। आगे लिखते हैं कि मेरा खुला आरोप है कि ये सरकार और इसके अनुषंगिक संगठनों के लोग एक संप्रदाय विशेष को ही अतिक्रमण मानते हैं। देखिए दोस्तों, वजह चाहे कोई भी हो, आप वजह दे रहे हैं, जो भी आप वजह दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आपने कोर्ट के निर्णय के बाद ये कदम उठाया है, वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि शत्रु संपत्ति है, तो वहां गुजर बसर कर रहे उसी राज्य के नागरिकों को क्या आप रहने के लिए अलग आशियाना मुहैया नहीं करवाएंगे? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जिन लोगों के घर आपने उजाड़े हैं, कम से कम उनको रहने के लिए एक छत दे दी जाए, एक छप्पर ही दे दिया जाए जहां कुछ समय के लिए वो रह लें, कहीं उनको शिफ्ट कर दिया जाए? कुछ तो इंतजाम किया होगा ना? कोई इंतजाम नहीं, वो सारे परिवार सड़क पर रहने के लिए मजबूर है। और उत्तराखंड के हालात कुछ ठीक नहीं है, वहां पर मौसम जो है वो खराब होता चला जा रहा है, लगातार वहां बाढ़ जैसी हालत बनी हुई है। ऐसे समय में इन परिवारों का सड़क पर रहना, क्या ये प्रशासन ने जो किया है दोस्तों, इसको आप सही मानते हैं? क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।